अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पुलिस हिरासत में अतीक हत्याकांड के आरोपियों की पहली तस्वीर और न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बता दें कि तीनों आरोपियों ने अतीक और अशरफ की हत्या की थी और ये जरा तस्वीर देख लीजिए। न्यूज नेशन पर आप ये सबसे पहले तस्वीरें देख रहे हैं। यही तीनों वो शूटर्स हैं जिन्होंने कल अतीक अहमद और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी और कैमरे के सामने ये लाइव हत्याकांड कैद हुआ था और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीनों ही जो आरोपी हैं उनकी ये पहली तस्वीर पुलिस कस्टडी के बीच की ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। तीनों ही इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस हिरासत की ये तस्वीर इस वक्त आप सबसे पहले न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। न्यूज नेशन पर अतीक और अशरफ हत्याकांड की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हम आपको इससे जुड़ी हर एक अपडेट लगातार दे रहे हैं और ये आपको हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस हिरासत में अतीक हत्याकांड के आरोपियों की ये पहली तस्वीर न्यूज नेशन पर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। तीनों आरोपियों ने ही अतीक और अशरफ की हत्या की थी। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की कल तीनों हमलावरों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। पूरा घटनाक्रम किस तरह से घटा और इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास। 15 अप्रैल रात के 10:28 अतीक अहमद और उसके भाई के साथ 12 पुलिस वाले और जीप यहीं आके रुकती है। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज में अतीक का मेडिकल किया जाना था, लेकिन उस वक्त मीडिया के कई चैनल भी मौजूद थे। मीडिया कर्मी बाइट लेने की कोशिश कर रहे थे, वर्जन लेने की कोशिश कर रहे थे, पूछ रहे थे अतीक से कि किस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि उसी दिन की अगर बात करें तो असद यानी अतीक अहमद के बेटे का अंतिम जनाजा निकला था। अतीक बात कर रहा था और यही मेडिकल कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, और यहाँ पर लगभग 10 से 12 पुलिसकर्मी और 10 से 12 मीडिया कर्मी। उनमें से 3 मीडिया कर्मी ऐसे थे जो सामने मौजूद छोटे जो यहाँ पर आपको घर नजर आएंगे, इन्हीं गलियों के एक होटल में रुके हुए थे। दरअसल इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें तो ये ऐसा भूगोल है जहाँ पर गलियों के अंदर पता करना बेहद मुश्किल हो जाता है। उनके पास आई कार्ड था, एक के पास कैमरा था, दूसरे के पास माइक था, और यहीं पर ही आके अतीक अहमद के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी रुकती है। वो बात करता है, आखिरी जो शब्द है वो थे गुलाम को लेकर के, वो थे उसको लेकर के जो अभी भी फरार नजर आ रहे हैं, और उसके बाद गोलियों की बौछार होती है। एक के बाद एक कई गोलियों के राउंड चलाए जाते हैं और उन गोलियों के राउंड से सबसे पहले अतीक अहमद गिर जाता है। उसके साथ में दूसरे हाथ में बंधा होता है उसका भाई साथ में गिर जाता है, और गोलियों की बौछार के बीच यहाँ पर निशान बना के रखे गए। दरअसल जो यहाँ पर निशान नजर आएंगे ये उसी के ही निशान है। इस निशानों से तस्दीक होती है कि किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और मुश्किल से 10 सेकंड के आसपास का ही गैप था जब पूरी मैगजीन को खाली कर दिया गया, और उस मैगजीन को खाली किया गया जो टर्की मेड गन से, पिस्टल से चलाई गई थी। दरअसल इस पिस्टल का नाम था जिगाना। जिगाना की बात करें ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक पिस्टल है और उसी से ही इन निशानों से गोलियां चलाई गई। अब खास बात यह भी है कि जिगाना पिस्टल यहाँ पहुंची कैसे, तो जो सूत्र बताते हैं जिसमें नॉर्डिक मॉनिटर यानी स्वीडन की एक बड़ी कंपनी के दस्तावेज भी शामिल है कि जिगाना पिस्टल MIT दरअसल जैसे ISI पाकिस्तान की है, जैसे मोसाद इजराइल का है और भारत की रॉ है, वैसे ही MIT है अगर टर्की की बात करें, और MIT से ऐसे हथियार पाकिस्तान के जरिए भारत के गुंडों के पास, भारत के गैंगस्टर्स के पास पहुंचाए जाते हैं। यानी जिस नेटवर्क के जरिए अतीक अहमद के पास हथियारों का जखीरा पहुंचता था, उसी नेटवर्क ने उसकी जान ले ली। उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? वजह कुल मिलाकर के 4 हो सकती है। पहला, अतीक अहमद से 17 तारीख तक पुलिस रिमांड में पूछताछ होनी थी, तो वो क्या ऐसे नाम बोलने वाला था? वो ऐसे नाम बोलने वाला था क्योंकि अतीक अहमद सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं था, वो पॉलिटिशियन भी था, उसे संरक्षण था एक तरह के राजनीतिक दल का। तो क्या उनमें से कुछ ऐसे सफेद पोश को नकापोश क्या नकाब हटने वाला था और इसलिए हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया? दूसरी वजह, अतीक अहमद का जो पूरा एम्पायर है, प्रयागराज से 6 बार विधायक सांसद बनना,
उस अंपायर में ऐसे कई 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति है जिस संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, क्योंकि वो कागजात पे होती नहीं है। ऐसे में जब उसका पूरा का पूरा अंपायर दहशत का बना हुआ अंपायर भरभरा के भावना हो सकती है कि क्या उसके अंपायर के आपस में उस अंपायर को नोचने के लिए उसी के लोगों ने उसी के हथियारों का इस्तेमाल करके उसी को जमींदोज करने का काम किया। तीसरी वजह यह भी संभावना है कि जिस तरीके से तफ्तीश में पाकिस्तान का लिंक आ रहा था, आईएसआई का लिंक आ रहा था, लश्कर मोहम्मद का, जैश मोहम्मद का लिंक आ रहा था, लश्कर तोयबा का लिंक आ रहा था, पीएफआई का लिंक आ रहा था, तो क्या इस वजह से अतीक को सीधे तौर पर मार दिया गया? वजह बहुत सारी है। एक वजह यह भी है कि अतीक के अपने ऊपर 100 से ज़्यादा मामले थे, उसके भाई के ऊपर लगभग 70 मामले थे और कई ऐसे मामले थे जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया। तो क्या अत्याचार का बदला लेने के लिए किया गया? इसका पटाक्षेप होना भी बाकी है।